हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करते हैं। इन सभी वर्ड्स के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिससे कि आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके खुद के सेंटेंसेस बना पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 50 डेली यूज वर्ड्स, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है अचीव, ACHIEVE, अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअली, ACTUALLY। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या वास्तव में। एग्जाम्पल देखिए, एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू गो विद हिम। दरअसल मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, व्हाट डिड ही एक्चुअली से। उसने वास्तव में क्या कहा। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज accomplish, ACCOMPLISH, accomplish। accomplish का मतलब होता है पूरा करना या प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट हैव एनी डिफ़िकल्टी टू accomplish माई गोल। मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में या लक्ष्य पूरा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट वर्ड इज अबव, ABOVE, अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या असाधारण। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस एबनॉर्मल सिचुएशन। मुझे नहीं पता इस असामान्य स्थिति से कैसे बाहर आना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विट, ACQUIT, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना या बरी कर देना। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज एक्विटेड बाय द जज। उसे जज के द्वारा बरी कर दिया गया या उसे जज के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक या एकदम सही। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। उसने मुझे घटना की एकदम सही या एकदम सटीक जानकारी दी। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एक्यूट, ACUTE, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है विकट या जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन चेन्नई। चेन्नई में पानी की जबरदस्त कमी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। विपत्ति के समय में मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्टेड, ADDICTED। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना या किसी चीज़ की लत लग जाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। उससे सिगरेट पीने की आदत है या आप कह सकते हो कि वह सिगरेट पीने का आदी है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई विल नेवर हर्ट यू। आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है रास्ता या विकल्प। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव टू हेल्प देम। उनकी मदद करने का कोई और रास्ता नहीं था। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर, ALLURE, एल्योर। एल्योर का मतलब होता है लुभाना या लालच देना। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही ट्राइड टू एल्योर द किड्स विद चॉकलेट। उसने चॉकलेट से बच्चों को लुभाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्दो, ALTHOUGH। ऑल्दो का मतलब होता है भले ही या हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज अ माइजर। भले ही वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है। दोस्तों यहाँ पे माइजर का मतलब होता है कंजूस।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय बाद। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं उससे लंबे समय बाद मिला। नेक्स्ट वर्ड इज एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया या गैर पेशेवर। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी काम में नया हो। एग्जाम्पल देखिए इसका, रमन इज एन एमेच्योर आर्टिस्ट। रमन एक नौसिखिया कलाकार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है उम्मीद या पूर्वानुमान लगाना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ एंटिसिपेटेड हैवी रेनफॉल टुमारो। मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, दैट इज एंजाइटी, ANXIETY। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या घबराहट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू एंजाइटी आई कुडंट स्पीक एनीथिंग इन द इंटरव्यू। घबराहट के कारण मैं इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोल पाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपेरेंट, APPARANT, एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है साफ या स्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स एपेरेंट दैट ही विल नॉट हेल्प अस। यह साफ है या आप कह सकते हो कि यह स्पष्ट है कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग या अनुमानित। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ दिस मोबाइल। इस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पायर, ASPIRE, एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है चाह या इच्छा रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही एस्पायर्स टू बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर बनने की चाह रखता है या उसके अंदर इच्छा है कि वह एक क्या बने, डॉक्टर बने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद या सहायता। फॉर एग्जाम्पल, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर असिस्टेंस। आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट वर्ड इज स्टाउंड, ASTOUND, स्टाउंड। स्टाउंड का मतलब होता है चकित कर देना। इट मीन्स टू गेट सरप्राइज्ड, सरप्राइज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम स्टाउंडेड एवरीवन इन द स्टेडियम। भारतीय टीम की जीत ने स्टेडियम में सबको चकित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र में। फॉर एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। अगला वर्ड है हमारा एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स आई फील दैट आई एम वेरी लकी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखते हैं अपना अगला वर्ड, दैट इज अटेंटिव, ATTENTIVE, अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है चौकस या जागरूक। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। विद्यार्थियों को कक्षा में चौकस रहना चाहिए या एकदम से जागरूक रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। एग्जाम्पल देखिए, ही रीच्ड लेट टू द स्कूल एज यूजुअल। वह हमेशा की तरह स्कूल देर से पहुंचा। नेक्स्ट वर्ड इज अशैम्ड, ASHAMED, अशैम्ड। अशैम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अशैम्ड फॉर व्हाट ही हैज डन। उसने जो किया है उसके लिए वह शर्मिंदा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है भद्दा या घिनौना। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई डोंट लाइक दिस ऑफुल ड्रेस। मुझे यह भद्दी ड्रेस पसंद नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब या अटपटा। एग्जाम्पल देखिए, डोंट आस्क मी सच ऑकवर्ड क्वेश्चंस। मुझसे ऐसे अटपटे सवाल मत पूछो। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है चुगली करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कीप्स बैकबाइटिंग, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। वह चुगली करता रहता है इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड, बैरियर, BARRIER। बैरियर का मतलब होता है बाधा या रुकावट।
फॉर एग्जाम्पल, इट्स द ग्रेटेस्ट बैरियर इन माई सक्सेस। यह मेरी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बियर, BEAR, बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बियर सो मच पेन। मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज बिलोंग, BELONG, बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना या संबंध रखना। फॉर एग्जाम्पल, विच पार्टी डू यू बिलोंग टू। आपका संबंध किस पार्टी से है या आप किस पार्टी से संबंध रखते हो। नेक्स्ट वर्ड इज बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड इज बायकॉट। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियंस आर बायकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। भारतीय लोग चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज ब्रीच, BREACH, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। इट मीन्स टू ब्रेक और वायलेट एनी रूल। एग्जाम्पल देखिए, डोंट ट्राई टू ब्रीच द रूल्स ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी के नियमों को तोड़ने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज कैलिबर, CALIBRE। कैलिबर का मतलब होता है प्रतिभा। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट हिज कैलिबर। हमें उसकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज कैलस, CALLOUS। कैलस का मतलब होता है कठोर या निर्दयी। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड नॉट टॉक कैलसली टू चिल्ड्रन। हमें बच्चों से कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए। अगला वर्ड है हमारा कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है विपदा या त्रासदी। एग्जाम्पल देखिए, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलेमिटी। भूकंप एक प्राकृतिक विपदा है, या आप कह सकते हो कि भूकंप एक प्राकृतिक त्रासदी है। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है बंदी या कैदी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कैप्टिव्स विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ। सभी कैदियों को अगले महीने छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉशियस, CAUTIOUS। कॉशियस का मतलब होता है सजग या सावधान। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग द कार। कार चलाते समय हमेशा सावधान रहो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है शुल्क या फीस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो चार्ज फॉर पार्किंग हियर। यहाँ पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं है। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना या एक साथ काम करना। एग्जाम्पल देखिए, विदाउट योर कोलैबोरेशन आई विल लूज दिस मैच। आपके सहयोग के बिना मैं यह मैच हार जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रक कोलाइडेड विद अ कार। एक ट्रक की कार से टक्कर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। आपको इस बारे में कैसे पता लगा। नेक्स्ट वर्ड इज कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना। फॉर एग्जाम्पल, वन डे द ट्रूथ विल सर्टेनली कम टू लाइट। एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। देखते हैं हमारा आज का लास्ट वर्ड, दैट इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। हर कोई आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने डेली यूज़ वाले थे। आप भी इन वर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इनसे सेंटेंसेस बनाइए, जिससे कि आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर पाओ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।